अभी कितना उम्र है आपका? अखनी 18 साल हकन आधार कार्ड पर। अभी आधार कार्ड पे आपका उम्र कितना है? 18 साल। अब बच्चे आपके कितने हैं? 2 गो 3 गो। 3 बच्चे 18 साल में? हाँ तो आपका 14-15 पे ब्याह हो गया था क्या? हाँ हाँ इतना छोटे पे आपका ब्याह हो गया था? हाँ। तो कौन पढ़े अब जरिए को ने ब्याह हो गया था। अच्छा, आपका मन था ब्याह करने का? अब हमको मन नहीं था ब्याह करने का, माँ बाप कब करा दिया था, अब कब करें। ये कहानी है बिहार की सुजीता देवी की। जब हमारी टीम बिहार चुनाव यात्रा के दौरान बिहार गई थी, तब सुजीता देवी की इस कहानी से रूबरू हुई थी। और ये जो सच्चाई है वो केवल बिहार और सुजीता देवी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे इंडिया की सच्चाई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कैंपेन जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जिसके तहत हमें ये पता चला कि भारत में जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है वो अभी भी बहुत ही प्रेवलेंट समस्या है। तो ये रियलिटी चेक हमें मिला इस कैंपेन के 1 साल पूरा होने के बाद, और ये हमें सोचने पर मजबूर किया कि भारत में जो चाइल्ड मैरिज के आंकड़े हैं वो किस नंबर्स पे है। इसके लिए हमने यूनिसेफ के आंकड़े की मदद ली, और यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार अभी भी 15 लाख भारत में लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हुई। और ये आंकड़े हमें सोचने, समझने और डिस्कस करने पर मजबूर करते हैं कि चाइल्ड मैरिज पर डिस्कशन होना चाहिए और यह भारत की कितनी बड़ी समस्या है। तो इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो विषय है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया और यह कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके हम सारे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझेंगे, हेल्थ एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो चाइल्ड मैरिज इंडिया में है वो कितनी बड़ी समस्या है। उसके लिए हमें आंकड़ों की मदद लगेगी। तो हमने जो पहला आंकड़ा लिया है वो यूएन का आंकड़ा लिया है। तो यूनिसेफ के अनुसार जो हमारी रिसर्च में पता चला है, यूनिसेफ के अनुसार जो भी चाइल्ड ब्राइड है इंडिया में, जैसे कि ओवरऑल वर्ल्ड में अगर 3 चाइल्ड ब्राइड है तो एक जो चाइल्ड ब्राइड है वो इंडिया से है। तो ये हमारी रिसर्च में पता चला। दूसरा हम ये देखते हैं कि जितने भी चाइल्ड ब्राइड्स है उसमें से अधिकांश जो चाइल्ड ब्राइड है वो 5 स्टेट में रह रही है, और उन 5 स्टेट का मैं आपको नाम बता देना चाहती हूँ। जो पहला है उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार, तीसरा जो है पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। आपको यहाँ पे हैरानी हो रही होगी कि राजस्थान का नाम नहीं है, तो ये स्टीरियोटाइप से परे आंकड़ा है। इसमें टॉप 5 में राजस्थान का नाम नहीं है। और करीब 23% जो लड़कियां हैं जिनकी शादी 18th बर्थडे से पहले हो जाती है। तो ये यूनिसेफ का आंकड़ा है। अब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा उठाते हैं, जिसमें हम 3 टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। जो पहला टाइम पीरियड है 2005 और 6 का टाइम पीरियड है, और दूसरा जो टाइम पीरियड है उससे 10 साल बाद यानी कि 2015 और 16, और तीसरा जो टाइम पीरियड है 2019 और 21 यानी कि 5 साल बाद। तो हम जो पहला आंकड़ा देखते हैं NFHS 5 का, तो उसमें हम चाइल्ड मैरिज का जो रेट देखते हैं वो करीब 47% है। और वहीं हम 10 साल बाद देखते हैं तो करीब 26% है, और 5 साल बाद देखते हैं यानी कि 2019 से 21 का आंकड़ा देखते हैं तो 26 से घटकर 23%। तो आप ये देख रहे होंगे कि पहले डिकेड में जो चाइल्ड मैरिज का रेट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज किया, यानी कि 21% डिक्रीज हुआ। पर दूसरे 5 साल में हम देखते हैं कि केवल 3 या 3.5% ही डिक्रीज किया। तो ये जो भी आंकड़े हैं वो निराशाजनक आंकड़े हैं, और यूनिसेफ का आंकड़ा ले लीजिए चाहे NFHS का आंकड़ा ले लीजिए, ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है अभी भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है भारत की। अब हम आते हैं कि इसके बाद कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स मिलते हैं या चाइल्ड में देखते हैं। तो हम टॉप 3 स्टेट को देते हैं NFHS के अनुसार। हमने यूएन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारी रिसर्च में पता चला है कि सबसे पहला जो स्टेट है जिसमें चाइल्ड ब्राइड सबसे ज़्यादा मिले हैं और चाइल्ड मैरिजेस की संख्या सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और दूसरा जो हमारे पास डेटा है वो है बिहार का, और तीसरा जो है त्रिपुरा का। वहीं हम इसके ऑपोजिट डेटा देखते हैं, तो ऑपोजिट डेटा में ये है कि जो नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज की रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पाए गए हैं। तो उसमें हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों का मिला के आंकड़ा जो निकाला है, तो सबसे कम लक्षद्वीप में पाया गया है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, एंड तीसरा जो है लद्दाख। इनमें जो चाइल्ड मैरिज की रेट है करीब 4 से 6% है।
वहीं बंगाल और बिहार में हम देख सकते हैं कि करीब 40% के लगभग है। तो ये NFHS का डेटा है। तो दोनों डेटा इस चीज़ को बताते हैं कि जो हमारे समाज में राजस्थान को लेकर स्टीरियोटाइप है कि राजस्थान में कम उम्र में लोगों की शादी हो जाती है और चाइल्ड मैरिज ज़्यादा है, वो सारे स्टीरियोटाइप को ये डेटा तोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज जब इतनी बड़ी समस्या है तो गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो हम पहले इनिशिएटिव की बात करेंगे। तो जो पहला हमारे पास इनिशिएटिव है वो है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो इसमें क्या प्रोहिबिट किया गया है, ये हमारा पहला जो एक्ट है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो इसके थ्रू जो लीगल एज है लड़कियों का 18 साल शादी का लीगल एज और लड़कों का जो है 21 साल, तो इससे कम उम्र की जो भी शादियां होती हैं उसको ये प्रोहिबिट करता है। इसका जो सेक्शन 16 है वह एक अथॉरिटी को ऑथराइज करता है और उस अथॉरिटी का नाम है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो इसको सारे स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएं ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। वहीं जो बहुत फेमस आपने एक स्कीम सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये स्कीम के बहुत सारे क्या कहते हैं इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो गया, गर्ल इन्फेंटिसाइड हो गया, गर्ल्स एजुकेशन हो गया। तो इसका एक और इनिशिएटिव ये भी है, एक और गोल ये भी है कि चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जाए। तो ये भी एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। तीसरा हमारे पास एक कमीशन भी है और उस कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं NCPCR। और इसका काम है कि डिफरेंट वेलफेयर जो कमेटी है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है और जो भी हमारे पास मिनिस्ट्री है चाइल्ड वेलफेयर से लेके विमेन वेलफेयर से लेके उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करके इनिशिएटिव्स लेता है कि कैसे चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। और जो हमारे पास वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं इनिशिएटिव है, तो UN का जो इनिशिएटिव है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका 5वां है कि वो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। तो जेंडर इक्वालिटी तभी हमारे समाज में आ पाएगी जब चाइल्ड मैरिज बंद हो पाएगा। तो उसमें भी हम देखते हैं कि 2030 तक यह तय किया गया है कि पूरे विश्व को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाया जाए। तो ये जो वर्ल्ड लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया है और SDG को गोल में ध्यान रखते हुए भी इंडिया ने काफ़ी कैंपेन चलाए और हमने इंट्रोडक्शन में एक कैंपेन का जिक्र किया था, वो भी इसी का पार्ट है। तो ये कुछ इनिशिएटिव रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया और चाइल्ड मैरिज फ्री राजस्थान, चाइल्ड मैरिज फ्री छत्तीसगढ़, इस टाइप के इनिशिएटिव्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। तो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, केंद्र सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है और वर्ल्ड लेवल पर तो इनिशिएटिव चल ही रहा है। फिर भी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो निराशाजनक आंकड़े आ रहे हैं और इतनी स्कीम्स होने के बावजूद भी हमारे सामने बहुत सारे केसेस चाइल्ड मैरिजेस के आ रहे हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है आज के वीडियो का कि जो चाइल्ड मैरिज होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो उसके पहले हमें एक और आंकड़ों की ओर रुख करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे विवाद करते हैं कि चाइल्ड मैरिज से केवल लड़कियां ही नहीं प्रभावित होती हैं, लड़के भी प्रभावित होते हैं। और ये बात सच है कि चाइल्ड मैरिज से केवल लड़कियां ही प्रभावित नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं। पर आंकड़े क्या कहते हैं, आइए अब हम कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसके अनुसार जितने भी लोग अभी जीवित हैं उनमें से करीब 65 करोड़ महिलाओं की शादी चाइल्डहुड में हो गई है, वहीं करीब 11.5 करोड़ पुरुषों की शादी बचपन में हो गई थी। तो आप कितना डिफरेंस देख सकते हैं मेल और फीमेल में कि फीमेल कहीं 65 करोड़ पे है और वहीं मेल 11.5 करोड़ पे। तो मेल भी अफेक्टेड है लेकिन कम अफेक्टेड है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी रिसर्च में ये पता चला है कि जो पहला इम्पैक्ट पड़ता है वो हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, ये जो हमारा पहला इम्पैक्ट है वो हेल्थ का है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है कि वह शादी जल्दी करें और उनको जल्दी से वो प्रेग्नेंट हो। तो जिस वजह से क्या होता है कि वो कम उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, फिर उनको लैक ऑफ प्रिकॉशंस भी होते हैं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, और जिस वजह से उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होते हैं, HIV की भी शिकार हो जाती हैं। तो जो प्रेगनेंसी का इम्पैक्ट होता है वो बॉडीली तो पड़ता ही है, साथ साथ साइकोलॉजिकल भी पड़ता है।
दूसरा जो हमारे पास इम्पैक्ट है दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन का क्यों है? क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाती है, कई लड़कियां तो स्कूल भी नहीं जा पाती हैं। तो जब बचपन में शादी हो गई तो वो स्कूल का उन्होंने मुंह देखा ही नहीं, तो वो अनएजुकेटेड रहती हैं और कई लोग स्कूल ड्रॉप आउट होकर उनकी शादी हो जाती है। तो जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो स्किल्स भी नहीं होता है, तो वो समस्या होता है कि जो इलिटरेसी की समस्या है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज से कनेक्टेड है। तीसरा जो हमारे सामने है पावर्टी, मतलब कि गरीबी। तो ये एक गरीबी की साइकिल को कंटिन्यू करता है। और कैसे करता है? क्योंकि एक कपल है जिनकी शादी बचपन में हो गई, उनके बच्चे भी जल्दी हो गए, तो उनके पास जो फाइनेंशियल बर्डन होगा और जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो बचपन से ही उनके पास आ जाएंगी। तो उनका पूरा फोकस घर चलाने पे होगा, ना कि अच्छा एजुकेशन देने में और कैसे साइकोलॉजिकली फिट एंड फाइन होके, बॉडीली फिट एंड फाइन होके कैसे एक अच्छे परिवार का परवरिश किया जाए, इस पे उनका फोकस नहीं रहेगा। तो ये जो प्रेशर बिल्ड होता है वन जनरेशन का, पावर्टी का, वो जो प्रेशर है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। तो इस तरीके से पावर्टी के साइकिल को स्ट्रेंथन करता है। और चौथा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही अनएक्नॉलेज्ड है, विच इज़ साइकोलॉजिकल। तो हमने बात प्रेगनेंसी की। सपोज दैट कि अगर 16 साल में या 15 साल में कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसको ये समझ ही नहीं है कि प्रेग्नेंट होना क्या होता है, उसके माइंड पे कितना डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उन लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती हैं। तो उनका जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिला होता या अच्छा एक्सपोजर मिला होता तो शायद उनका डिफरेंट एक पर्सनालिटी होता। तो जो उनका एक्चुअल पर्सनालिटी है वो उभर कर सामने नहीं आ पाता है। तो ये साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हमने देखे, हमने आंकड़े देख लिए, हमने इम्पैक्ट्स देख लिए, हमने इनिशिएटिव्स भी देख लिए। अब इनमें से 2-3 सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला सवाल ये है कि जब हमारे सामने इतने गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फिर भी ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस बहुत बड़ी समस्या है भारत की। दूसरा जो हमारे पास एक सवाल है कि क्या जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है वह एनफ है इस चीज़ को डील करने के लिए कि भारत में जो चाइल्ड मैरिजेस की समस्या है वो ख़त्म हो जाए। और तीसरा जो भारत बार बार कह रहा है कि 2030 तक वह भी कोशिश कर रहा है कि चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो जाए और वो यूएन के गोल को सीरियसली ले रहा है। तो क्या हम उस रफ्तार से चल रहे हैं कि यूएन का जो गोल है 2030, क्या 2030 तक भारत जो है बाल विवाह मुक्त भारत बन पाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दी ललन टॉक।